जिनाभिषेक से प्रेम करने वाले की कथा, आराधना कथाकोश। अतिशय निर्मल केवल ज्ञान के धारक जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर मनुष्य जन्म का मिलना कितना कठिन है, इस बात को 10 दृष्टांतों उदाहरणों द्वारा खुलासा समझाया जाता है। 1. चोलक। 2. पासा। 3. धान्य। 4. जुआ। 5. रत्न। 6. स्वप्न। 7. चक्र। 8. कछुआ। 9. युग और 10 परमाणु। 1. चोलक। संसार के हितकर्ता नेमिनाथ भगवान को निर्वाण गए बाद अयोध्या में ब्रह्मादत्त 12वें चक्रवर्ती हुए। उनके एक वीर सामंत का नाम सहस्त्रभट था। सहस्त्रभट की स्त्री सुमित्रा के संतान में एक लड़का था। इसका नाम वसुदेव था। वसुदेव न तो कुछ पढ़ा लिखा था और न राजसेवा वगैरह की उसमें योग्यता थी, इसलिए अपने पिता को मृत्यु के बाद उनकी जगह इसे न मिल सकी, जो कि एक अच्छी प्रतिष्ठित जगह थी। और ये सच है कि बिना कुछ योग्यता प्राप्त किए राजसेवा आदि में आदरमान को जगह मिल भी नहीं सकती। इसकी इस दशा पर माता को बड़ा दुख हुआ, पर बेचारी कुछ करने धरने को लाचार थी। वो अपनी गरीबी के मारे एक पुरानी गिरपड़ी झोंपड़ी में आकर लगी और जिस किसी प्रकार अपना गुजारा चलाने लगी। उसने भावी आशा से वसुदेव से कुछ काम लेना शुरू किया। वो लड्डू, पेड़ा, पान आदि वस्तुएं एक खोमचे में रखकर उसे आसपास के गांवों में भेजने लगी, इसलिए कि वसुदेव को कुछ परिश्रम करना आ जाए, वो कुछ होशियार हो जाए। ऐसा करने से सुमित्रा को सफलता प्राप्त हो रही और वसुदेव कुछ सीख भी गया। उसे पहले की तरह अब निकम्मा बैठे रहना अच्छा न लगने लगा। सुमित्रा ने तब कुछ वसीला लगाकर वसुदेव को राजा अंगरक्षक नियत करा दिया। एक दिन चक्रवर्ती हवाखोरी के लिए घोड़े पर सवार हो शहर बाहर हुए। जिस घोड़े पर वे बैठे थे वो बड़े दुष्ट स्वभाव को लिए था, सो जरा ही पाव की एड़ी लगाने पर वो चक्रवर्ती को लेकर हवा हो गया। बड़ी दूर जाकर उसने उन्हें एक बड़ी भयावनी वनी में ला गिराया। इस समय चक्रवर्ती बड़े कष्ट में थे। भूख प्यास से उनके प्राण छटपटा रहे थे। पाठकों को स्मरण है कि इनके अंगरक्षक वसुदेव को उसकी मां ने चलने फिरने और दौड़ने दौड़ाने के काम में अच्छा होशियार कर दिया था। यही कारण था कि जिस समय चक्रवर्ती को घोड़ा लेकर भागा, उस समय वसुदेव भी कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेकर उनके पीछे पीछे बेतहाशा भागा गया। चक्रवर्ती को आध-पौन घंटा वनी में बैठे हुआ होगा कि इतने में वसुदेव भी उनके पास जा पहुंचा। खाने पीने की वस्तुएं उसने महाराज को भेंट की। चक्रवर्ती उससे बहुत संतुष्ट हुए। सच है, योग्य समय में थोड़ा भी दिया हुआ सुख का कारण होता है। जैसे बुझते हुए दिए में थोड़ा भी तेल डालने से वो झट से तेज हो उठता है। चक्रवर्ती ने खुश होकर उससे पूछा, तू कौन है? उत्तर में वसुदेव ने कहा, महाराज, सहस्त्रभट सामंत का मैं पुत्र हूं। चक्रवर्ती फिर विशेष कुछ पूछताछ न करके चलते समय उसे एक रत्नमी कंकन देते गए। अयोध्या में पहुंचकर ही उन्होंने कोतवाल से कहा, मेरा कड़ा खो गया है, उसे ढूंढकर पता लगाइए। राजाज्ञा पाकर कोतवाल उसे ढूंढने को निकला। रास्ते में एक जगह इसने वसुदेव को कुछ लोगों के साथ कड़े के संबंध की ही बातचीत करते पाया। कोतवाल तब उसे पकड़कर राजा के पास लिया ले गया। चक्रवर्ती उसे देखकर बोले, महाराज, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता कि मैं आपसे क्या मांगू। यदि आप आज्ञा करें तो मैं मेरी मां को पूछाऊं। चक्रवर्ती के कहने से वो अपनी मां के पास गया और उसे पूछाकर चक्रवर्ती से उसने प्रार्थना की, महाराज, आप मुझे चोलक भोजन कराइए, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा, भाई, चोलक भोजन किसे कहते हैं? हमने तो उसका नाम भी आज तक नहीं सुना। वसुदेव ने कहा, सुनिए महाराज, पहले तो बड़े आदर के साथ आपके महल में मुझे भोजन कराया जाए और खूब अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े, गहने दागीने दिए जाए। इसके बाद इसी तरह आपकी रानियों के महलों में क्रम क्रम से मेरा भोजन हो। फिर आपके परिवार तथा मंडलेश्वर राजाओं के यहां
मुझे इसी प्रकार भोजन कराया जाए। इतना सब हो चुकने पर क्रम क्रम से फिर आप ही के यहां मेरा अंतिम भोजन हो। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी आज्ञा से मुझे ये सब प्राप्त हो सकेगा। भव्यजनों, इस उदाहरण से ये शिक्षा लेने की है कि ये चोलक भोजन वसुदेव सरीखे कंगाल को शायद प्राप्त हो भी जाए तो भी इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। पर एक बार प्रमाद से खो दिया गया मनुष्य जन्म बेशक अत्यंत दुर्लभ है, फिर लाख प्रयत्न करने पर भी वो सहसा नहीं मिल सकता। इसलिए बुद्धिमानों को उचित है कि वे दुख के कारण खोटे मार्ग को छोड़कर जैन धर्म की शरण ले, जो कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति और मोक्ष का प्रधान कारण है। 2. पाशे का दृष्टांत। मगध देश में शतद्वार नाम का एक अच्छा शहर था। उसके राजा का नाम भी शतद्वार था। शतद्वार ने अपने शहर में एक ऐसा देखने योग्य दरवाजा बनवाया कि जिसके कोई 11,000 खंभे थे। उन एक एक खंभों में 96 ऐसे स्थान बने हुए थे जिनमें जुआरी लोग पाशे द्वारा सदा जुआ खेला करते थे। एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण ने उन जुआरियों से प्रार्थना की, भाइयों, मैं बहुत ही गरीब हूं, इसलिए यदि आप मेरा इतना उपकार करें कि आप सब खेलने वालों का दाव यदि किसी समय एक ही सा पड़ जाए और वो सब धनमाल आप मुझे दे दे तो बहुत अच्छा हो। जुआरियों ने सोम शर्मा की प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए कि उन्हें विश्वास था कि ऐसा होना नितांत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। पर देवयोग ऐसा हुआ कि एक बार सबका दाव एक ही सा पड़ गया और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब धन सोम शर्मा को दे देना पड़ा। वो उस धन को पाकर बहुत खुश हुआ। इस दृष्टांत से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसा योग सोम शर्मा को मिला था, वैसा योग मिलकर और कर्मयोग से इतना धन भी प्राप्त हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु जो मनुष्य जन्म एक बार प्रमादवश हो नष्ट कर दिया जाए तो वो फिर सहज में नहीं मिल सकता। इसलिए सत्पुरुषों को निरंतर ऐसे पवित्र कार्य करते रहना चाहिए जो मनुष्य जन्म या स्वर्ग मोक्ष के प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसे कर्म हैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, दान देना, परोपकार करना, व्रतों का पालना, ब्रह्मचर्य से रहना और उपवास करना आदि। 2. धान्य का दृष्टांत। जम्बूद्वीप के बराबर चौड़ा और 1000 योजन अर्थात 2000 कोस या 4 कोस ऊंचा एक बड़ा भारी गड्ढा खोदा जाकर वो सरसों से भर दिया जाए। उसमें से फिर रोज रोज एक एक सरसों निकाली जाया करे। ऐसा निरंतर करते रहने से एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन वो कुंड सरसों से खाली हो जाएगा। पर यदि प्रमाद से ये जंग नष्ट हो गया तो वो समय फिर आना एक तरह असंभव सा ही हो जाएगा जिनमें कि मनुष्य जन्म मिल सके। इसलिए बुद्धिवानों को उचित है कि वे प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को निष्फल न खोकर जिन पूजा, व्रत, दान, परोपकार आदि पवित्र कामों में लगावें, क्योंकि ये सब परंपरा मोक्ष के साधन हैं। धान्य का दूसरा दृष्टांत। अयोध्या के राजा प्रजापाल पर राजगृह के जितशत्रु राजा ने एक बार चढ़ाई की और सारी अयोध्या को सब ओर से घेर लिया। तब राजा ने अपनी प्रजा से कहा, जिसके यहां धान के जितने बोरे हों उन बोरों को लाकर और गिनती करके मेरे कोठों में सुरक्षित रख दे। मेरी इच्छा है कि शत्रु को यहां से अन्न का एक दाना भी प्राप्त न हो। ऐसी हालत में उसे झक मारकर लौट जाना पड़ेगा। सारी प्रजा ने राजा की आज्ञानुसार ऐसा ही किया। जब अभिमानी शत्रु को अयोध्या से अन्न न मिला तब थोड़े ही दिनों में उसकी अकल ठिकाने पर आ गई। उसकी सेना भूख के मारे मरने लगी। आखिर जितशत्रु को लौट जाना ही पड़ा। जब शत्रु अयोध्या का घेरा उठा चल दिया तब प्रजा ने राजा से अपने अपने धान के ले जाने की प्रार्थना की। राजा ने कह दिया कि हां, अपना अपना धान पहचान कर सब लोग ले जाएं। कभी कर्मयोग से ऐसा हो जाना भी संभव है, पर यदि मनुष्य जन्म एक बार व्यर्थ नष्ट हो गया तो उसका पुण्य मिलना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए इसे व्यर्थ खोना उचित नहीं। इसे तो सदा शुभ कामों में ही लगाए रहना चाहिए। 4. जुआ का दृष्टांत। शतद्वारपुर में 500 सुंदर दरवाजे हैं। उन एक एक दरवाजों में जुआ खेलने के 500-500 अड्डे हैं।
उन एक एक अड्डों में 500-500 जुआरी लोग जुआ खेलते हैं। उनमें एक चई नाम का जुआरी है। ये सब जुआरी कौड़िया जीत जीत कर अपने अपने गांवों में चले गए। चई वही रहा। भाग्य से इन सब जुआरियों का और इस चई का फिर भी कभी मुकाबला होना संभव है, पर नष्ट हुए मनुष्य जन का पुण्य ही न पुरुषों को फिर सहसा मिलना दरअसल कठिन है। जुआ का दूसरा दृष्टांत। इसी शत द्वारपुर में निर्लक्षण नाम का एक जुआरी था। उसके इतना भारी पाप कर्म का उदय था कि वो स्वप्न में भी कभी जीत नहीं पाता था। एक दिन कर्म योग से वो भी खूब धन जीता। जीतकर उस धन को उसने याचकों को बांट दिया। वे सब धन लेकर चारों दिशाओं में जिसे जिधर जाना था उधर ही चले गए। ये सब लोग देवयोग से फिर भी कभी इकट्ठे हो सकते हैं, पर गया जन्म फिर हाथ आना दुष्कर है। इसलिए जब तक मोक्ष न मिले तब तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता रहे, इसके लिए धर्म की शरण सदा लिए रहना चाहिए। 5. रत्न दृष्टांत। भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्हनाथ, सुभौम, महापद्म, हरिशेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती, इनके मुकुटों में जड़े हुए मणि जिन्हें स्वर्गों के देव ले गए हैं, और इनके वे 14 रत्न 9 निधि तथा वे सब देव, ये सब कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह खोया हुआ मनुष्य जीवन पुण्यहीन पुरुष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये जानकर बुद्धिवानों को उचित है, उनका कर्तव्य है कि वे मनुष्य जीवन प्राप्त करने के कारण जैन धर्म को ग्रहण करें। 6. स्वप्न दृष्टांत। उज्जैन में एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेच दिया करता था। उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन वो लकड़ी का गट्ठा सिर पर लादे आ रहा था। ऊपर से बहुत गर्मी पड़ रही थी, सो वो एक वृक्ष की छाया में सिर पर का गट्ठा उतारकर वहीं सो गया। ठंडी हवा बह रही थी, सो उसे नींद आ गई। उसने एक सपना देखा कि वो सारी पृथ्वी का मालिक चक्रवर्ती हो गया। हजारों नौकर चाकर उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। जो वो आज्ञा हुक्म करता है वो सब उसी समय बजाया जाता है। ये सब कुछ हो रहा था, इतने में उसकी स्त्री ने आकर उसे उठा दिया। बेचारे की सब सपने की संपत्ति आंख खोलते ही नष्ट हो गई। उसे फिर वही लकड़ी का गट्ठा सिर पर लादना पड़ा। जिस तरह वो लकड़हारा स्वप्न में चक्रवर्ती बन गया, पर जगने पर रहा लकड़हारा का लकड़हारा ही। उसके हाथ कुछ भी धन दौलत न लगी। ठीक इसी तरह जिसने एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त कर व्यर्थ गंवा दिया, उस पुण्यहीन मनुष्य के लिए फिर ये मनुष्य जन्म जागृत दशा में लकड़हारे को न मिलने वाली चक्रवर्ती की संपत्ति की तरह असंभव है। 7. चक्र दृष्टांत। अब चक्र दृष्टांत कहा जाता है। 22 बड़े मजबूत खंभे हैं, एक एक चक्र लगा हुआ है। एक एक चक्र में 1000 जार आरे हैं। उन आरों में एक एक छेद है। चक्र सब उल्टे घूम रहे हैं, पर जो धीर पुरुष है वे ऐसी हालत में भी उन खंभों पर की राधा को वेद देते हैं। काकंदी के राजा द्रुपद की कुमारी का नाम द्रौपदी था। वो बड़ी सुंदरी थी। उसके स्वयंवर में अर्जुन से ऐसी ही राधा बेधकर द्रौपदी को ब्याहा था। सो ठीक ही है, पुण्य के उदय से प्राणियों सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये सब योग कठिन होने पर भी मिल सकता है, पर यदि प्रमाद से मनुष्य जन्म एक बार नष्ट कर दिया जाए तो उसका मिलना बेशक कठिन ही नहीं किंतु असंभव है। वह प्राप्त होता है पुण्य से। इसलिए पुण्य के प्राप्त करने का यत्न करना अत्यंत आवश्यक है। 8. कछुए का दृष्टांत। सबसे बड़े स्वयं भूर्मण समुद्र को एक बड़े भारी चमड़े में छोटा सा छेद करके उससे ढक दीजिए। समुद्र में घूमते हुए एक कछुए ने कोई 1000 वर्ष बाद उस चमड़े के छोटे से छेद में से सूर्य को देखा। वो छेद उससे फिर छूट गया। भाग्य से यदि फिर कभी ऐसा ही योग मिल जाए कि ये उस छिद्र पर फिर भी आ पहुंचे और सूर्य को देख ले, पर यदि मनुष्य जन्म इसी तरह प्रमाद से नष्ट हो गया तो सचमुच ही उसका मिलना बहुत कठिन है। 9. युग का दृष्टांत। 2 लाख योजन चौड़े पूर्व के लवन समुद्र में युग धुरा के छेद से गिरी हुई समिला का पश्चिम समुद्र में बहते हुए युग धुरा
के छेद में समय पाकर प्रवेश कर जाना संभव है, पर प्रमाद या विषभोगों द्वारा गवाया हुआ मनुष्य जीवन पुण्यहीन पुरुषों के लिए फिर सहसा मिलना असंभव है। इसलिए जिन्हें खून से छूटकर मोक्ष सुख प्राप्त करना है, उन्हें तब तक ऐसे पुण्य कर्म करते रहना चाहिए कि जिनसे मोक्ष होने तक बराबर मनुष्य जीवन मिलता रहे। 10. परमाणु का दृष्टांत। 4 हाथ लंबे चक्रवर्ती के दंडरत्न के परमाणु बिखरकर दूसरी अवस्था को प्राप्त कर लें और फिर वही परमाणु देवयोग से फिर कभी दंडरत्न के रूप में आ जाएं तो असंभव नहीं, पर मनुष्य पर्याय यदि एक बार दुष्कर्मों द्वारा व्यर्थ खो दिया तो इसका फिर उन अभागे जीवों को प्राप्त हो जाना जरूर असंभव है। इसलिए पंडितों को मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करना कर्तव्य है। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ समझकर बुद्धिमानों को उचित है कि वे मोक्ष सुख के लिए संसार के जीव मात्र का हित करने वाले पवित्र जैन धर्म को ग्रहण करें। आराधना कथाकोश से 120 जिनाभिषेक से प्रेम करने वाले की कथा पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।